जब आप अपने लिए कुछ नई चीज लेने का सोच रहे हैं, जो आपको शॉपिंग करने का बहुत मन है, या कोई नया फोन लेना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ वीकेंड पर घूमना चाहते हैं, पर अचानक से आपको याद आता है कि नेक्स्ट वीक आपको रेंट देना है या अपनी कार या बाइक की EMI भरनी है और ना जाने कितने बिल्स पे करने हैं और आपके पास सिर्फ लिमिटेड पैसा ही है। अब या तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो या अपने बिल्स को पे कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन हमें अपनी लाइफ में कई बार फेस करना पड़ता है। इसलिए ऑथर डेव रैमसे अपनी फेमस बुक द टोटल मनी मेकओवर में कहते हैं कि यू मस्ट लिव लाइक नो वन राइट नाउ सो दैट यू एंड लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्यूचर में 1% लोगों की तरह जीना चाहते हो तो आपको अभी से वो सभी एक्शन लेना पड़ेगा जो बाकी के 99% लोग नहीं ले रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 80% बिहेवियर और 20% नॉलेज चाहिए। डेव जब 26 साल के थे तब वह एक मिलीनियर थे, बट वो पैसों को सही से इस्तेमाल नहीं करते थे, तो इस रीजन से 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया और फिर उन्होंने पैसों के बारे में सब कुछ जानना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने जो कुछ भी सीखा उन्होंने अपनी फेमस बुक द टोटल मनी मेकओवर में यह सब बताया है। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे बेबी स्टेप बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और कोई भी बेबी स्टेप मिस ना हो सके, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। बेबी स्टेप नंबर 1, नो मोर डिनाइल। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इसलिए रहते हैं क्योंकि वह सब एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि एक्चुअल में उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वह हमेशा डिनाइल में जीते हैं। जिस तरह कोई इंसान खूब जंक फूड खाता है और कभी भी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देता है और उसे रियलाइज भी नहीं होता है कि वह धीरे धीरे आउट ऑफ स्पेस होता जा रहा है और वह हमेशा डिनाइल में जीता है कि मैं बहुत फिट हूँ, और जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी हेल्थ खराब हो गई है तब तक बहुत देर हो जाती है। उसी तरह बहुत सारे लोग देखने में तो अमीर हो सकते हैं क्योंकि वह हमेशा अपने मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं, उनके पास महंगे घर होते हैं, नई नई गाड़ियां होती है और यह सारी की सारी चीजें वह सब लोन और क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और हमेशा डिनाइल में ही जीते हैं। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और लोग इसे इग्नोर करते चले जाते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल हमारे फिटनेस की तरह होती है, हमें उसका हर वक्त ध्यान रखना होता है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम कब बर्बाद हो गए। इसीलिए ऑथर हमें डिनाइल से बाहर आने को बोलते हैं और बोलते हैं कि सच का सामना करो, अपने आप को मिरर में देखो क्योंकि आप ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो, और अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया है तो उसे एक्सेप्ट करो और एक्सरसाइज करो, और उसी तरह अपने खर्चों को ट्रैक करो कि आप कितना कमाते हो और कितना पैसा खर्च करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो खर्च ही कर देते हो, तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ स्पेस हो और यह फाइनेंशियल बबल कभी भी फट सकता है। तो उससे पहले रेडी हो जाओ और अपने आप को उससे बाहर निकाल लो। बेबी स्टेप नंबर 2, स्टार्ट योर इमरजेंसी फंड। आर्थर ब्लॉच की अपनी बुक मर्फी लॉ में कहते हैं कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर कुछ गलत हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो वह गलत ही होगा। इमेजिन करिए आपने डिसाइड तो कर लिया है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनोगे, अपने पैसों को इधर उधर वेस्ट करने के बजाय सही जगह इन्वेस्ट करोगे, पर नेक्स्ट डे ही कोई इमरजेंसी आने से आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा जिसमें हमें टोटल $1000 को सेव करके रखना है, जो इंडियन रुपीज के हिसाब से अराउंड 82,000 रुपए होते हैं। कुछ भी करके आपको बस इतना पैसा सेव करना है और इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ से आप इसे इजिली एक्सेस कर पाओ। यहाँ आपको अपनी इमरजेंसी फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है और ना ही इसे सेविंग अकाउंट में रखना है। ऑथर बताते हैं कि एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को कैश में कन्वर्ट करके फोटो फ्रेम के पीछे छुपा दिया ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वह फोटो फ्रेम को तोड़कर उसे यूज कर सके, जो इजीली एक्सेसिबल भी था, जो आप भी कर सकते हो, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो आप उसे यूज कर सके और ना ही आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना पड़ेगा, ना ही किसी से उधार लेना पड़ेगा। ध्यान रखें कि आप इस इमरजेंसी फंड को पार्टी बिल या अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर किसी भी रीजन से अपनी मर्जी से फंड को अगर आप यूज करते हो तो उसे जल्दी से जल्दी आपको भरना भी होगा। ऑथर कहते हैं कि यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि घर पर बड़ा रोकड़ा मैंने केस आपको कॉन्फिडेंट देता है और इस सच को आप भी जानते हो। बेबी स्टेप नंबर 3,
पे योर डेप्ट विद डेप्ट स्नोबॉल। अगर आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हो तो यह आपकी सबसे पावरफुल वेपन होती है आपकी इनकम, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपके लोन्स, जिसे खत्म करने के लिए ऑथर हमें डेप्ट स्नोबॉल का यूज करने को बोलते हैं। जैसे अगर आप सबसे छोटे स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से फेंकोगे तो वह नीचे आते आते वह एक विशाल बॉल बन जाएगा, मीन जाइंट स्नोबॉल का शेप ले लेगा। उसी तरह आपको आपके सारे लोन्स को छोटे से बड़े अमाउंट के ऑर्डर में खत्म करते जाना है, क्योंकि ऑथर बोलते हैं कि एक इंसान तभी मिलियनर बन सकता है जब उस पर कोई भी लोन ना हो, क्योंकि आज के टाइम पर लोन मिलना बहुत ज्यादा इजी हो गया, चुटकी बजाते ही आपको लोन मिल जाते हैं। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि सबसे पहले आपको आपके सारे लोन्स ऑर्डर में लिख लो, और सबसे पहले आपका सबसे छोटा लोन कौन सा है उसे लिखो, देन उसके बाद उससे बड़ा, देन उसके बाद सबसे बड़ा लोन, और उसके बाद आपको सबसे पहले सबसे कम अमाउंट वाले लोन को खत्म करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए ले रखे हैं और आप हर मंथ उसे 1,000 रुपए पे करते हो, दूसरा लोन जिसमें आपने EMI पर लैपटॉप ले रखा है जिसके लिए आप हर महीने 2,000 रुपए पे करते हो, और तीसरा लोन जिसमें आपकी कार की EMI जाती है और आप उसमें से हर महीने 5,000 रुपए कार की EMI पे करते हो। अब मान लो कि आप हर महीने 10,000 रुपए सेव करते हो, तो सबसे पहले आपको आपके दोस्त के 10,000 रुपए पे करने हैं, जिससे कि आप पहले महीने में ही उस लोन से फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपको आपके लैपटॉप का सारा अमाउंट जल्दी से जल्दी पे करना है, फिर बस सारा ध्यान आपको आपके कार के लोन को खत्म करने में लगाना है, जिससे कि आप सबसे छोटे लोन को एक ही बार में पे कर दोगे और बचे हुए पैसों को अगले लोन में लगा दोगे। तो इसी तरह आप सारे लोन्स को खत्म कर सकते हो। इस स्टेप में हमें होम लोन को काउंट नहीं करना है और सारे लोन्स को हमें इसी तरह खत्म करना है, और जब हमारा सबसे छोटा लोन खत्म हो जाएगा तो हमें अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा अगले लोन को खत्म करने का। जिस तरह अगर आप जिम जाते हो और आपको पहले ही वीक में अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, तो आप नेक्स्ट वीक में और भी ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, और वही मोटिवेशन आपको आपके सबसे छोटे लोन को खत्म करने के बाद मिलेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की जर्नी में आगे बढ़ जाओगे। बेबी स्टेप नंबर 4, फिनिश द इमरजेंसी फंड। मान लो कि अब हमारे ऊपर कोई भी लोन नहीं बचा है एक्सेप्ट होम लोन के, और हमारे पास एटलीस्ट 75,000 रुपए भी होंगे, तो अब टाइम है हमें हमारे इमरजेंसी फंड को पूरा करने का। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार पहले भी तो हमने इस इमरजेंसी फंड की बात की थी, लेकिन यह स्टेप कहता है कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि जिसमें से कि हम नेक्स्ट 6 मंथ का खर्चा निकाल सके। जैसे मान लो कि आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, तो आपको 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 लाख रुपए आएगा। तो आपके पास 3 लाख रुपए लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। कुछ लोग कहेंगे कि अभी यह क्यों रखना है, तो ऑथर हमें बताते हैं कि इमरजेंसी बुरा वक्त देखकर नहीं आता है। हो सकता है कि अचानक से आपकी जॉब चली जाए या फिर घर में किसी को बड़ी बीमारी हो जाए, तो ऐसे वक्त में आपको अगले कुछ महीने तक पैसे की टेंशन नहीं रहेगी और आप आसानी से अपनी नई जॉब इतने टाइम में तो ढूंढ ही लोगे। इसलिए आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड हर वक्त होना चाहिए। अब कई लोगों को लगेगा कि यार इन पैसों को तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, बट ऑथर इसके लिए मना करते हैं। वह बोलते हैं कि पैसा आपके इंश्योरेंस के लिए नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपको इससे अच्छे रिटर्न्स ना मिले, बट बुरे वक्त में यही आपके काम आएंगे, इसलिए इतना फंड हमारे पास होना ही चाहिए। बेबी स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय। आप अब तक सोच रहे होंगे कि ऑथर आपको लाइफ एंजॉय करने से रोक रहे हैं और बस मेहनत करवाते जा रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद एंजॉय करने में जो मजा है वो उधार लेकर करने में नहीं है। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक सिंगल तरीका जहां आपको अपनी लॉन्ग टर्म गेम के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। नाउ आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा, आपने खुद को अगले 1 साल के लिए फाइनेंशियल सिक्योर भी कर लिया है, तो अब टाइम है अपनी फाइनेंस फिटनेस को मेंटेन रखने की। जैसे आप बहुत मेहनत करके फिजिकली फिट हो जाते हो ताकि बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत ना पड़े, और आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करते हो, आपको बस सिंपल मेंटेन रखने की जरूरत होती है। सिंपली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए डेव रैमसे कहते हैं कि अपनी इनकम का एटलीस्ट 15% पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपका होम लोन और बाकी सभी लोन्स खत्म हो जाएंगे, तब आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाएगी। इस सेविंग्स को इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वही आपकी एक्चुअल वेल्थ होगी। आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक या किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका एक एम होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में एनुअली एटलीस्ट 10% जनरेट करना, जो बहुत असली भी हो जाता है। जब आपका इन्वेस्टेड पैसा आपकी सेविंग से ज्यादा रिटर्न्स देने लगेगा, उस वक्त आप सही मायने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और स्टेबल बनोगे, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, बल्कि अपने उठाए गए छोटे छोटे कदम ही आपको वेल्दी लाइफ की तरफ ले जाते हैं।
तो दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसके थ्रू आप अपने पैसों को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। इस बुक में डेव रैमसे ने बहुत ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टिप्स और प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनसे आप फाइनेंशियल हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक पसंद आई होगी और आपने इस बुक से आज कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अगर आपने इस बुक को रीड नहीं किया है तो इस बुक को जरूर रीड करें, अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाएं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक यू दोस्तों।